तो बहुत ही मैजिकल एक एक्सरसाइज करने वाले हैं हम, जिसको हम कहते हैं डिवाइन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग तो है ही ये, पर इसको डिवाइन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हम डिवाइन मैसेज चाहते हैं कि डिवाइन मैसेज मिल जाए और हमारा डिसीजन ठीक हो जाए। यानी आपके सबकॉन्शियस को सब पता है कि भी क्या ठीक है क्या गलत है। वो घर कोई भी आपने कोई भी काम, प्रॉपर्टी देखी, कोई घर देखा, तो वो आपके लिए सही है या गलत है, ये सबकॉन्शियस के पास मैसेज है इस चीज का भी। तो अगर आप सबकॉन्शियस से मांगेंगे जवाब, तो आपको सही डिसीजन, सही जवाब मिलेगा। तो जितने भी ये जो सफल लोग होते हैं, मतलब ये अपने गट फीलिंग को बड़ा महत्व देते हैं कहते भी मेरे ना, मेरी तो गट फीलिंग आ रही है, मेरा ये डिसीजन मेरे लिए ठीक है। और जितने भी जो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वो ये कह देते हैं कि मेरे अंदर से आवाज तो आ रही थी कि मुझे ये करना चाहिए था, लेकिन मैंने आवाज सुनी नहीं, मैं डर गया या डर गई, काश मैं वो डिसीजन ले लेता। यानी गट फीलिंग क्या है? वो भी तो सबकॉन्शियस की आवाज है। सबकॉन्शियस हमें बता देता है कि ये काम, ये चीज आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है, ये कार आपके लिए लकी है या नहीं है, ये पर्सन आपके लिए ठीक है या नहीं है। कहीं ना कहीं इंट्यूशन तो होती है। आपके भी अनुभव रहे होंगे ऐसे ऐसे कि इंट्यूशन एक बार जरूर होती है, ये काम ठीक नहीं, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है इसको करने के बारे में। तो अंदर से जो आत्मा की आवाज, अंतरात्मा की जो आवाज है, कई बार हम उसको मान लेते हैं, समझ लेते हैं, कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो वो इग्नोर करना भी हमारे लिए कई बार नुकसानदायी भी हो जाता है। तो आप में से कितने लोगों के एक्सपीरियंस होंगे इस तरह के कि भी गट फीलिंग हुई थी या कोई इंट्यूशन हुई थी और हमने उसको माना नहीं, और जो सोचा था वही हो गया फिर। होते हैं ना ऐसे ऐसे। तो ये टेक्निक क्या है, मैं पहले वो एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा, जैसे हम दोनों हाथों को इसमें यूज करेंगे, पहले इसको टेस्ट करेंगे सबकॉन्शियस माइंड। यदि कोई फेवरेबल कोई चीज है तो हम राइट हैंड को उसमें देखेंगे, कोई हमारे लिए कोई ठीक नहीं है तो दूसरे हाथ में हम सेंसेशन को फील करेंगे। तो मतलब हम इसको कलर का देख करके पहले हम चेक कर सकते हैं कि भाई मेरा अगर सबकॉन्शियस से ही पूछ रहे हैं भाई मेरा कौन सा कलर फेवरेट है। अगर मेरा ब्लू फेवरेट है तो मेरे राइट फिंगर में सेंसेशन होगा, और अगर दूसरा कोई कलर है तो लेफ्ट फिंगर में सेंसेशन होगा। तो इस तरह से डीपर इन सबकॉन्शियस माइंड में हम जाएंगे, और वहां से अगर पूछेंगे तो इमीडिएट आप देखेंगे कि आपकी फिंगर में सेंसेशन हो रहा है। जो आपका पसंद, जो आपका आंसर आपको चाहिए, वहां सेंसेशन हो रहा है। तो सभी अभी बैठेंगे शांति से, और शांति से बैठ के आपको थोड़ा समय लगेगा। और फिर ये बहुत ही मैजिकल एक्सरसाइज है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, मुझे पसंद है। रिकॉर्डिंग मैडम? रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है क्या? नहीं, करनी पड़ेगी ना आपको, आपने पहले बंद नहीं की थी। नहीं, अभी हाँ, चल रहा है रिकॉर्डिंग तो। ऑन करके फिर हो स्टॉप रही है मैम, हो रही है, अभी समझाने से पहले कर दी थी हो आप। रही है। हो तो रही है चलो रिकॉर्ड? अभी हाँ, अभी तो स्टार्ट कर ही नहीं है, चलो अच्छी बात है, आपने हाँ दोबारा याद सॉरी, कर मैंने लिया। ध्यान नहीं दिया। ठीक है, हो रही है। तो ये कंफ्यूजन क्लियर करने की बड़ी प्यारी सी टेक्निक है। तो अब बैठे, क्लोज योर आइज, सीधे बैठे, और इसी तरह बैठेंगे। एक उंगली दोनों हाथों की उंगली को ऐसे सीधा करके, बाकी उंगलियां बंद रहेंगी, बाकी एक उंगली को आप ओपन करके और दोनों हाथों को ऐसे सामने रखेंगे। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें। दोनों हाथों की उंगलियां, एक उंगली तर्जनी को आप सीधा खोला रखें, बाकी बंद रखें हाथ को। और बिल्कुल रिलैक्स, पूरा ध्यान अपने श्वासों पर। ब्रेन शांत होता जा रहा है, श्वास गहरे और लंबे। और ऐसा सोचें कि आप एक बहुत अच्छे से, बहुत बड़े दरवाजे वाले महल में प्रवेश कर रहे हैं। इस महल के 10 दरवाजे हैं। जैसे जैसे आप कदम बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे महल के सारे दरवाजे खुलते चले जाएंगे, एक एक करके। इमेजिन करें कि आप बहुत एनर्जेटिक हैं, उत्साहित हैं, हैप्पी हैं, और चले जा रहे हैं।
10वां दरवाजा खुलता है। आप अपने माइंड की डीपर अवस्था में जा रहे हैं। धीरे धीरे चलते जाएं, कॉरिडोर लंबा है, चलते जाएं चलते जाएं। अब 9वां दरवाजा खुल रहा है एंड यू आर गेटिंग मोर एंड मोर एनर्जेटिक एंड उत्साहित हैं। देखते जाएं कि दरवाजे नीचे की तरफ सीढ़ियों से हैं। अगला दरवाजा 4-5 सीढ़ी उतरने के बाद है। नीचे की सीढ़ियां उतरें, धीरे धीरे देखते जाएं। 8वां दरवाजा खुल रहा है और आपने अंदर प्रवेश किया है। धीरे धीरे नीचे की तरफ सीढ़ियां जा रही हैं। सब कॉन्शियस के डीप में आप जा रहे हैं। और अब 7वें नंबर का दरवाजा खुल रहा है। धीरे धीरे खुलता हुआ देखें, अनुभव करें एंड गो मोर एंड मोर डीपर इन सब कॉन्शियस माइंड, डाउन डाउन। और अब आपके सामने 6th लेवल की विंडो खुल रही है। धीरे धीरे अब 5वें नंबर का दरवाजा भी खुल रहा है। गो डीपर, गो रिलैक्स्ड, चेहरे पर मुस्कुराहट और आगे बढ़ते जाएं। और अब आपके सामने 4थे नंबर का दरवाजा खुल रहा है। धीरे धीरे आप नीचे जा रहे हैं। सारे दरवाजे आपको नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। आपको सीढ़ियां भी दिखाई दे रही हैं। जल्दी जल्दी नीचे उतरे और आप देख सकते हैं 3रे नंबर का दरवाजा खुल रहा है एंड यू आर गोइंग मोर एंड मोर डीपर स्टेट। अब 2nd नंबर का दरवाजा खुल रहा है और ये 1st नंबर का दरवाजा भी खुल रहा है एंड यू आर गोइंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने सबकॉन्शियस माइंड से एक सवाल पूछें कि मेरा फेवरेट कलर ये है। जो भी आपका फेवरेट कलर है वो आप बोलें। अगर आपका फेवरेट कलर ये है तो मेरे राइट हैंड की फिंगर में सेंसेशन हो या कोई मूवमेंट आए। अगर मेरा कोई और कलर फेवरेट है तो मेरे लेफ्ट हैंड की फिंगर में सेंसेशन आए, इंडेक्स फिंगर में। और मन ही मन देखें, थोड़ा सा फोकस करें अपने मन ही मन, ऑब्जर्व करें कि कौन सी फिंगर में हलचल हो रही है। किसी भी तरह की हलचल हो सकती है, कोई मूवमेंट, कोई शिथिलता आ जाए, कोई सेंसेशन आ जाए, वाइब्रेशन आ जाए। और उसे अपने मन ही मन याद रखें, नोट करें। अब दूसरा सवाल, मन ही मन कहें कि मेरे पापा का नाम ये है। अगर मेरे पापा का नाम सही है तो लेफ्ट हैंड की फिंगर में सेंसेशन हो। अगर पापा का नाम मैंने गलत बोला है तो राइट हैंड की फिंगर में सेंसेशन हो। और अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि सेंसेशन के आधार पे आपको सही चेक हो रहा है। आपके उसी फिंगर में कोई ना कोई सेंसेशन होगा जो सही आंसर है। हल्का मूवमेंट होगा या हल्का या स्ट्रॉन्ग या कोई कोई भी चेंज हो सकता है, उसे नोट करें। अब तीसरा सवाल पूछेंगे। मन ही मन कह लें कि मेरे पहले स्कूल का नाम ये है। जो भी आपके पहले स्कूल का नाम है वो बोले कि अगर मैंने ये सही बोला है तो मेरे राइट हैंड के फिंगर में सेंसेशन हो, और यदि गलत बोला है तो लेफ्ट हैंड के फिंगर में सेंसेशन हो। और थोड़ा फोकस रखें अपने माइंड में, ब्रेन में। थोड़ी मूवमेंट आपकी उसी फिंगर में हो सकती है जो आपका सही जवाब है।
ससराहट, झंझनाहट, चींटियां रेंगने जैसी कुछ भी हल्की सी सेंसेशन कोई आपको फील हो सकती है। भारीपन दिख सकता है, हल्कापन दिख सकता है, हड्डियों में कुछ कड़कड़ दिख सकती है। और अब धीरे से इस अवस्था से बाहर आए जब भी आप महसूस करें। ओपन योर आइज। क्या समझ आया? सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल एक्यूरेट था, फर्स्ट में थोड़ा सा स्टार्टिंग होने में टाइम लगा। सेकंड और थर्ड में तो सेंसेशन पूरा आ रहा था पॉजिटिव चेक का। करने के लिए हमने किया कि ये कुछ होता है, बस सेंसेशन तो आया। सेंसेशन होती हैं। तो अब हम कोई बड़े डिसीजन के लिए भी ऐसे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा और अभी चलेंगे, इसको अभी पूरी नहीं हुई है, अभी चेक किया है हमने। अब नेक्स्ट इसका हम और आगे चलते हैं। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस के साथ और बेटर इसका रिजल्ट आता है। तो ये टेक्निक हम समझ गए, कुछ भी चीज़ खरीदने से पहले इसको हम चेक कर सकते हैं कि ये चीज़ हम खरीदें, मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। और फिंगर में सेंसेशन को फील कर लें और डिसीजन ले लें। कोई एक फिंगर अपने आप इसके अंदर कोई ना कोई आपको जो भी फीलिंग आएगी उसकी वजह से आपका डिसीजन लेने में बहुत बहुत मदद हो जाएगी। तो अगर पहले ही साथ में सेंसेशन हो गई तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए अगर नेगेटिव वाली साइड में अगर हो गई तो वो फैसला नहीं लेंगे हम। हो सकता है कोई और, जैसे प्रॉपर्टी की बात है, मान लीजिए हमें हमें वो मैसेज मिल गया कि ये प्रॉपर्टी हमारे लिए ठीक नहीं है। वो जरूरी नहीं कि औरों के लिए भी ठीक नहीं होगी, हो सकता है कोई और उसको ले उसके लिए ठीक निकल आए। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड कह चुका है कि ये तेरे लिए नहीं है। तो प्रॉपर्टी लेने से पहले, कोई चीजों को लेने से पहले आप ये कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले। और पर मान लीजिए क्या है कि कई बार हमारे अंदर पहले से ही कोई डर अंदर बैठा होता है, कोई फोबिया अंदर बैठा होता है। तो उसके बाद हम इसको करेंगे तो भी वो डिसीजन गलत हो सकता है। तो सबसे पहले फोबिया को क्योर करना चाहिए। अगर फोबिया है तो पहले उसको क्योर करेंगे, फिर बाद में ये फिर इससे पहले एक पार्ट इंटीग्रेशन भी करेंगे। कई बार दो दो माइंड हो जाते तो उनको कैसे हम ठीक करें। तो पार्ट इंटीग्रेशन जो अभी करी थी हमने, ये बड़ी काम आ जाएगी इस बारे में। तो फोबिया क्योर टेक्निक और ये जो पार्ट इंटीग्रेशन टेक्निक, ये सब करने के बाद हम इसको करें तो ये और ज़्यादा अच्छे से काम आएगी। क्योंकि पहले जो भय है वो हमारे पहले ही निकल चुके हैं। तो पहले जो सीखनी है वो वाली एक्टिविटीज उस तरह से करके फिर हम करेंगे। तो अब डिसीजन करने में ये यूनिवर्स का एक सिंगल है, ये सिग्नल, सॉरी, यूनिवर्स का एक सिग्नल होता है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारी अंदर की आवाज है। और इस अंदर की आवाज होने की वजह से ही इसका नाम हम डिवाइन डिसीजन मेकिंग टेक्निक भी रखते हैं। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है।